मणि केवल धातु लोहे को सोना बनाती है, पारसमणि लकड़ी को सोना नहीं बनाती, पारसमणि एल्युमिनियम को सोना नहीं बनाती, पारसमणि पीतल तांबा स्टील को सोना नहीं बनाती, पारसमणि केवल लोहे को सोना बनाती है। पर मेरा देवाधिदेव महादेव, मेरा शंकर का जो शिवलिंग है, वो शंकर का जो स्वरूप है, मेरा शिव और मेरी शिव महापुराण की जो पवित्र कथा है, मेरे भोलेनाथ जो शंकर के शिवलिंग के रूप में विराजमान है, वो पारसमणि से भी बढ़कर है। पारसमणि तो केवल एक धातु को सोना बनाती है, मेरे शंकर को चढ़ा हुआ जल जो पी लेता है उसको अमृत बना देता है। अमृत एक पत्र है, इसमें उस बच्चे की पूरी रिपोर्ट लगाई गई है, पूरे एक्सरे लगाए गए हैं। 4 बजे शाम को बाद में झटके, उसके बाद ऐसे झटके आते थे कि हर सेकंड में उसको फिट आना प्रारंभ हो, और बच्चे कड़क हो जाता, शरीर उसका काम नहीं करता, दवाइयां उसको देते रहे। सारा दिन रात मेरा बच्चा दर्द के मारे रोता था, बोल पाता नहीं, करे तो करें। ऐसा करते करते कई समय निकल गया, और समय निकलते निकलते बच्चा 3 वर्ष के हो गए, पर उसको जो फिट आती थी वो बंद नहीं हुई, वो शरीर उसका वैसा की वैसा ही रह गया। अब मेरे पड़ोसियों ने कहीं आपकी कथा सुनी, और कथा सुनने के बाद पहले तो मेरे पड़ोसियों ने कहा कि वहां चले जाओ, झाड़ फूक हो जाएगी, कहीं चले जाओ तो ऐसा हो जाएगा, कहीं चले जाओ तो ऐसा हो जाएगा। दवाइयां भी ऐसी कई जगह की ली, हमने हर जगह पर दिखाया, पर उस बच्चे की तबीयत ठीक नहीं हुई, वो पलंग से उठ नहीं पाता था, पड़ा ही रहता था, हाथ पैर हिला नहीं पाता था। डॉक्टरों के हिसाब से उसको जेनेटिक्स जैसी बीमारी होने लगी, और उसके दौरे बंद नहीं हो रहे। अब करें तो करें। पड़ोसों में एक शब्द कहते हैं, वो सीहोर वाले महाराज की कथा आती है टीवी पर, रुद्राक्ष के बारे में वर्णन करता है, शिव पुराण की कथा करता है। हमने कथा सुनी, पहली बार हमने कथा सुनकर हमने नियम बना लिया। उस समय पर सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव होने वाला था, 16 फरवरी की तारीख थी। 16 फरवरी को हम सीहोर पहुंच गए, लोगों ने हमको बहुत डराया, सीहोर में भीड़ पड़ी हुई है, बहुत भीड़ हो रही है, लोग दब रहे हैं, ये कर रहे हैं। पर हम हमारे बच्चे को लेकर सीधे कुबेरेश्वर धाम पर पहुंच गए। हमने कोई होटल नहीं करी, हमने कोई भवन नहीं करा, हम कुबेरेश्वर धाम में उस जमीन पर जाकर अपने बच्चे को सुलाए, और बाबा से विनती करते रहे, बाबा इसको कैसे भी बस अच्छा कर दीजिए। गुरुदेव, उस समय पर रुद्राक्ष वितरण बंद हो चुका था, पर हमने एक रात्रि की जब कथा सुनी, तो रात को कथा सुनने के बाद में कोई बच्चा आया और हमारे हाथ में रुद्राक्ष देकर चले गए। हम उस रुद्राक्ष को लेकर आ गए। आपने उस कथा में एक धतूरे का उपाय बताया था, वो उपाय हमने करना प्रारंभ करा, और हमने 8 दिन तक अपने घर पर आकर जब धतूरे का उपाय करा, अशोक सुंदरी वाला, और बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव कि मैं वर्णन नहीं कर सकती। हमने फरवरी में जाकर निवेदन करा, और बाबा से जब फरवरी में निवेदन करा, उसके बाद में आपने एक भगवान शंकर का अभिषेक करवाया। वो अभिषेक हमने सावन के महीने का करा। जब हम सीहोर होकर आए, उसके बाद उसके झटके कम हो गए, और हमने जब घर में आपके बताए अनुसार शंकर जी का शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करा, उस दिन से आज तक 14 जुलाई 2023 से आज तक झटके नहीं आए, और मेरा बच्चा अब बैठने लगा, उठने लगा, खड़ा होने लगा, खेलने लगा। पहले कुछ खा नहीं पाता था, अब खाने भी लगा, और अपने पसंद का काम करने लगा। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ गुरुदेव, बाबा ने ऐसी कृपा करी। मैं श्री गोपाल जी को, मैं श्री गोविंद जी को भी धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने इस पवित्र भूमि पर आकर हमको दर्शन दिया, और हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर उन्होंने आपकी कथा को करवाया। मेरा आज बेटा ठीक है, मैं बाबा को नमन करती हूँ। बेटी एक आके बेलपत्र ले जाओ, आ जाओ। मेरा दूसरा फोटो उसने लगाया उस बच्चे का, जब बच्चा खड़ा हो गया। दूसरा फोटो देखिए,
जब बच्चा खड़ा हो गया उसको एलईडी पर देखिए, जब बच्चा खड़ा हो गया, खेलने लगा, खाने लगा, बोलने लगा, तब उस बच्चे का दूसरा फोटो उसने लगाया है। जो बच्चा 3 साल पहले से बीमार था वो 3 वर्ष के बाद खड़ा हुआ। ये शिव तत्व है। आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास शंकर के प्रति होना चाहिए, इसमें किसी दूसरे के प्रति या मनुष्य के प्रति नहीं, या किसी ढोंग में या ढकोसले में या दिखावे में हमें नहीं पड़ना। हमें तो शंकर की अविरल भक्ति को धारण, हमें कहीं नहीं जाना, केवल शंकर के द्वार पर जाना है। और हम कहेंगे हमारे यहाँ मत आओ, आपको जाना है, आपके पहले शंकर के मंदिर जाओ, आपके नजदीक, आपके पड़ोस में, आपके घर के पास जो शिवालय है आपको वहां जाना चाहिए। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। हम उसके दरवाजे, हम उसकी चौखट तक जाएं, हम उसके द्वार तक जाएं, और जब हम उसके दरवाजे तक जाएंगे, उसके द्वार तक जाएंगे, उसकी चौखट तक जाएंगे, तो वो कृपा जरूर करेगा, वो उदारता जरूर करेगा, वो करुणा जरूर करेगा। हम उसकी चौखट तक पहुंचे ही ना तो फिर कैसे करेंगे?